कहानी की शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया में इंसान और जादूगर मिलकर रहा करते थे। लेकिन तभी एक दिन जादूगरों ने मिलकर बगावत कर दी, क्योंकि उन्हें तो इस दुनिया पे राज करना था। इसीलिए उन लोगों ने इस लड़ाई में ढेर सारे जानवरों को छोड़ा, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी थे। और उन जानवरों ने मिलकर चारों ओर तबाही मचा दी, जिसकी वजह से सभी इंसान आसानी से मारे जा रहे थे। और ऐसे ही सभी इंसानों को धीरे धीरे खत्म करने के बाद जादूगरों के राजा का मुकाबला किंग यूथर से हुआ। लेकिन ये सभी जादूगर जानते थे कि यूथर के पास एक्सकेलिबर नाम की तलवार है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और यह जानते हुए भी वे उसे मारना चाहते थे, लेकिन किंग यूथर भी कम नहीं होता और वह उन जादूगरों के राजा को एक ही बार में मार के हरा देता है। और इस तरह से वह अपने राज्य में शांति कायम करता है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं होता, क्योंकि इस लड़ाई में यूथर की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई होती है। और इसी बात का फायदा उसका भाई उठाता है, जिसका नाम वोल्टीजन होता है। और वो अपनी सेना को लेकर यहाँ पे आ गया होता है। दरअसल वोल्टीजन किसी तरह अपने भाई को हराकर उसका राज हड़पना चाहता था, लेकिन वो साथ में ये भी जानता था कि जब तक उसके भाई के पास वो तलवार है, तब तक वो उसे कभी भी हरा नहीं सकता। इसीलिए वोल्टीजन एक रास्ता निकालता है और वह शैतानों से डील कर लेता है, जिसके बाद वह शर्त के मुताबिक अपनी बीवी को ही मार देता है, यानी कि बलि दे देता है। और उसके ऐसा करने के बाद ही वह खुद एक नाइट डीमन में बदल जाता है। और अब उसके पास इतनी शक्तियां होती है कि वो आराम से अपने भाई को हरा सकता है। लेकिन इस बात की जानकारी किंग यूथर को हो जाती है कि उसका भाई एक नाइट डीमन बन गया है और वह उसे ही मारने आ रहा है। इसीलिए किंग यूथर अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उन्हें नाइट डीमन मिल जाता है, जो कि अपने हथियार से यूथर की बीवी को एक ही बार में मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके बच्चे को मार पाता, यूथर अपने बच्चे को नाव में बिठा के वहाँ से दूर भेज देते हैं, जिससे कि नाइट डीमन उसका पीछा नहीं कर पाता। लेकिन अब किंग यूथर का मुकाबला उस नाइट डीमन से होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। और ये लड़ाई काफी देर तक ऐसे ही चलती रहती है। और यहीं पर ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि वोल्टीजन ने अपने भाई को मार दिया था, लेकिन अभी उसका बेटा आर्थर जिंदा होता है, जो कि बहते हुए लंदन की महिलाओं को मिला था। और उन महिलाओं ने उसे अनाथालय भेज दिया था, जहाँ पर उसका पालन पोषण हुआ। इधर वोल्टीजन ने अपने भाई को मारने के बाद वो वहाँ का राजा बन गया, लेकिन उसके राज्य के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही मगरूर और अत्याचारी राजा था, जो कि अपने राज्य के लोगों को ही मारता था। और तो और वो इस टावर का निर्माण भी करवा रहा होता है, जिससे जादूगरों के राजा को शक्ति मिलती थी। जिसका मतलब साफ साफ यही होता है कि इस टावर के बन जाने के बाद जादूगरों के राजा को फिर से शक्ति मिल जाएगी, जिससे वो एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। और उस टावर के बनते ही जादूगरों और इंसानों के बीच जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात से वोल्टीजन को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के कई साल जादूगरों के साथ बिताए हैं। तो वो खुद भी एक छोटा मोटा जादूगर होता है। वोल्टीजन उस टावर को बनवा के उसकी अपार शक्तियों को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सके, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकाना पड़े। इधर आर्थर भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, लेकिन बचपन से ही गलत संगत में पड़ने की वजह से अलग अलग चोरियां करता है। और वो इसी के साथ ही काफी साफ दिल का होता है, क्योंकि वो चोरी किए गए पैसे से गरीबों की मदद करता है। और ऐसे ही समय बीतता है और हम देखते हैं कि आर्थर अब काफी बड़ा हो चुका होता है, और लगभग वो 20 साल बीत चुके होते हैं, जहाँ वोल्टीजन का वो टावर लगभग बन के तैयार हो चुका होता है। लेकिन उस टावर के बनने में पास ही की एक नदी सूख जाती है, और उस नदी के सूखने के साथ ही उसमें एक बहुत ही बड़ा पत्थर मिलता है, जिसमें एक तलवार धसी होती है, जिसे ये लोग काफी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस तलवार को नहीं निकाल पाता, खुद वोल्टीजन भी नहीं। और वह चाहता था कि इस तलवार को किसी न किसी तरह से बाहर निकाला जाए। इसीलिए उसने अपने आसपास के राज्यों के लोगों को वहाँ पे बुलाया, जिन लोगों ने भी वहाँ पे अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी कोई भी इस तलवार को नहीं निकाल पाया। इधर आर्थर एक दिन टहल रहा होता है, तभी उसके वोल्टीजन के सैनिकों के साथ बहस हो जाती है, और वो लोग उसे पकड़ के अपने राज में लेके आते हैं, जहाँ उसे भी उस तलवार को निकालने का मौका दिया जाता है। पर आर्थर के उस तलवार को हाथ लगाते ही उसे कुछ होने लगता है, और पुराने विजन के साथ वही नाइट डीमन दिखाई देता है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उस पत्थर से तलवार को बाहर निकाल लेता है, जिस सीन को देखकर वहाँ पे सभी खड़े लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। और वोल्टीजन भी समझ जाता है कि ये उसके भाई का बेटा है, जो कि उस रात जिंदा बच गया होता है। और ये बात इसे इसलिए पता चली होती है क्योंकि वो तलवार एक्सकेलिबर होती है, और उस तलवार की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि आर्थर वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन उस राज्य के लोग देख के ये समझ चुके होते हैं कि आर्थर ही उनके किंग का बेटा है, और साथ ही उनका नया राजा भी। अब इससे पहले कि ये जनता बगावत कर पाती, वोल्टीजन आर्थर को वहाँ से उठवा ले जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता बगावत कर ही देती है, क्योंकि उन्हें असली राजा के बारे में पता चल गया होता है, यानी कि यूथर का बेटा आर्थर। अब इस सिचुएशन को देखते हुए वोल्टीजन आर्थर से मिलने जाता है, और वो इससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऑथर के बेटे आर्थर हो, इसीलिए मैं कल तुमसे वही तलवार फिर से उठवाऊंगा, लेकिन तुम उस तलवार को दोबारा मत उठाना, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को जिंदा मरवा दूंगा। अब ये सुनकर आर्थर उसकी बात को मान जाता है। अब हम अगले दिन का टाइम देखते हैं, जहाँ पर फिर से वो लोग आर्थर को तलवार उठाने का कहते हैं, और आर्थर इस बार तलवार को नहीं उठाता, क्योंकि उसके दोस्तों की जान खतरे में होती है, जिसकी वजह से वो लोग आर्थर को ढोंगी बताते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा कोई राजा नहीं है, और इसी के साथ उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। और इससे पहले कि वो लोग उसे मौत के घाट उतारते हैं, वहाँ पर एक माइक नाम की जादूगरनी आती है, जिसके अंदर जीव जंतुओं को अपने बस में करने की शक्ति होती है, और वो इसी तरह से वहाँ के जीव जंतुओं को बस में करके वहाँ के लोगों पे हमला कर देती है, और अपने कई विश्वासी दोस्त के साथ मिलकर वे आर्थर को छुड़वा लेते हैं, और बचाने के बाद वो आर्थर को अपने
गड्ढे पे लेके जाते हैं, जहाँ आर्थर एक बार फिर से उस तलवार को उठाता है और उसके ऐसा करते ही एक बार फिर से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस तलवार की शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन ये सभी लोग मान चुके थे कि आर्थर ही उनका राजा है, और आर्थर को इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोई राजा वाजा नहीं हूँ। अब ये सुनकर माइक उस तलवार को हाथ लगाती है ताकि वे आर्थर के पास्ट को देख सके कि आखिरकार उसके बचपन में उसके साथ हुआ क्या था, जहाँ उसे उस तलवार के छूने के बाद तो सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि आर्थर अपनी बचपन की यादें भूल चुका है। अब माइक चाहती थी कि उसकी याददाश्त दोबारा लौटाए और उसका एक ही रास्ता होता है डार्कलैंड, जहाँ तक पहुँचना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आर्थर फिर भी उसकी बात को मान के वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब थोड़े ही दिनों बाद हम देखते हैं कि आर्थर उस सफर में निकल जाता है, यानी कि डार्कलैंड की ओर, जहाँ पर वह रास्ते में अलग अलग प्रकार के जानवरों से लड़ता है जो कि हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद वह आखिरकार अपने मुकाम पे पहुंच जाता है, जहाँ पर जाते हुए जैसे अपनी तलवार को उठाता है उसकी तलवार बहुत ही बेहतरीन तरीके से चमकने लगती है और उसकी चमक की वजह से आर्थर को सब कुछ याद आ जाता है। और हम उसके फ्लैशबैक में उस रात की लड़ाई को देखते हैं, जिसमें नाइट डीमन यूथर के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। और इस चीज को देख के यूथर ने अपनी तलवार को हवा में उछाला और उसके नीचे आके बैठ गया, जिससे ये हुआ कि उसकी तलवार उसी के अंदर समा गई। और ये सब यूथर ने जानबूझ के किया होता है। और उस तलवार के लगने की वजह से यूथर एक बहुत ही मजबूत पत्थर बन गया और उस नदी के अंदर समा गया। और यूथर ने अपने आप को इसलिए मारा होता है ताकि उसके भाई को तलवार ना मिल सके। और ये सब आर्थर नाव में बैठा बैठा देख रहा होता है। अब इसी के साथ उसका फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और अब आर्थर को सब कुछ याद आ चुका था और साथ ही उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भी भर चुका होता है। अब जब आर्थर और माइक वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तब माइक उसे एक कहानी बताती है कि कुछ समय पहले ही सभी जादूगर और इंसान मिलकर रहा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता के भाई वोल्टिजन ने सत्ता की लालच में सभी जादूगरों को इंसानों के खिलाफ भड़का दिया, जिसके बहकावे में आकर इंसानों और जादूगरों की जंग शुरू हुई। और इस जंग में जादूगरों ने अपनी जीत हासिल की क्योंकि उनके पास अपार शक्ति प्राप्त करने वाला एक डार्क टावर था। लेकिन तुम्हारे पिता यूथर ने उस तलवार से सभी को हरा दिया और साथ ही उन जादूगरों को शक्ति देने वाले टावर को भी तोड़ दिया, जिससे उन जादूगरों की शक्तियाँ बहुत ही कम हो गई। लेकिन इसके बाद भी यूथर नहीं रुके और उन्होंने अपनी तलवार को खून से जोड़ दिया ताकि उनके वंशज के अलावा कोई भी उस तलवार को ना चला सके, जैसे यूथर के बेटा आर्थर और फिर उनके आगे के वंशज। अब माइक आर्थर को ये भी बताती है कि वो लोग उस डार्क टावर को दोबारा बनवा रहे हैं और अगर ये पूरा बन गया तो एक बार फिर से इंसानों और जादूगरों की जंग शुरू हो जाएगी, तो हमें कैसे भी करके उस टावर को बनने से रोकना होगा। अब ये लोग इसी सिलसिले में एक ब्रिटिश परिवार से मिलने जाते हैं, जिनके पास एक बहुत ही बड़ी आर्मी होती है और साथ ही साथ भरपूर मात्रा में पैसा और हथियार भी। अब आर्थर उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं कौन हूँ, जिस बात को सुनकर वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इनका पहला मिशन ये होता है कि पहले ये लोग उस डार्क टावर को बनने से रोके, इसीलिए ये लोग प्लान करके एक शिप में आग लगाते हैं, जिस शिप में उस टावर को बनाने का मटेरियल ले जा रहे होते हैं। और फिर ये लोग सभी साथी मिलकर वोल्टिजन के किले में भी आग लगाते हैं। अब ये लोग प्लानिंग के अनुसार ही वोल्टिजन को भी मारने वाले थे, लेकिन वोल्टिजन को इस बारे में पता चल जाता है और वह अपने बेरूपियों को खुले में जाने के लिए कहता है, जिसे देखकर आर्थर के साथियों को ये लगता है कि यही वोल्टिजन है और वो लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन ये सब तो वोल्टिजन का प्लान होता है, क्योंकि उसे वो आर्थर के साथियों की लोकेशन मिल गई होती है और वो लोग अपने पूरे दल बल के साथ उन पे हमला कर देते हैं और आर्थर के साथियों को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं, जिस बात से आर्थर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एक्सकेलिबर तलवार उठा के इन सब पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि उसकी तलवार के सामने कोई भी नहीं टिकता और आर्थर सभी को गाजर मूली की तरह काट के सभी को हरा देता है। लेकिन इस लड़ाई में आर्थर के हाथों बहुत सारे लोग मर गए होते हैं, जिस बात का उसे अब बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि वो सभी लोग तो अपने राजा के लिए ही लड़ रहे होते हैं। अब आर्थर अपने बच्चे कुछ साथियों के साथ वहाँ से निकलने लगता है और थोड़ी आगे जाने के बाद अपनी तलवार को वो नदी में फेंक देता है और खुद भी उस नदी के किनारे बैठ के बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगता है। लेकिन अब उस तलवार को नदी की देवी पकड़ लेती है और वे साथ ही आर्थर को भी नदी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का विजन दिखाती है, जिसमें चारों ओर तबाही का मंजर होता है। जिसके बाद वो देवी आर्थर को समझाती है कि तुम्हें कैसे भी करके वोल्टिजन को मारना ही होगा, क्योंकि तुम एक सूरवीर योद्धा हो और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी वजह से ये सब होगा जो कि तुमने अपने विजन में देखा है। अब ये सब सुनने के बाद आर्थर को उसकी बातें समझ आती है और वो एक बार फिर से एक्सकेलिबर तलवार को उठा लेता है और अपने साथी के पास जाता है। लेकिन उसका साथी बताता है कि माइक को वोल्टिजन ने बंदी बना लिया, तो वो चाहता है कि तुम तलवार देके अपने दोस्त को छुड़ा लो। अब अगले दिन होते ही आर्थर जाके उस तलवार को लौटा देता है और शर्त के मुताबिक वोल्टिजन भी माइक को छोड़ देता है और माइक वापस आने के बाद आर्थर के ऊपर जादू करती है और अपने सांप से वो उसे कटवाती है। और माइक ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके जानवर आर्थर को नुकसान ना पहुंचा सके। अब आर्थर दूसरे दिन महल की ओर जाता है वोल्टिजन का सामना करने के लिए और इधर वोल्टिजन भी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो चमत्कारी तलवार तो उसी के पास थी, इसीलिए उसे लगता है कि वो आर्थर को अब आसानी से हरा सकता है। और आर्थर के जानवर भी इस किले में घुस चुके होते हैं और भी कई बड़े बड़े सांपों को चील उठा के अपने साथ लेके आती है और उन्हें किले के अंदर छोड़ देती है। अब वो सभी सांप इन पे हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वोल्टिजन एक सांप पे हमला करके उसको 2 टुकड़े कर देता है और इस वजह से उसकी तलवार भी पिलर के अंदर घुस गई होती है और अब उसे निकालने का काम सिर्फ आर्थर ही कर सकता था। लेकिन तभी माइक के बड़े बड़े सांप उन पे हमला कर देते हैं, जिनसे सभी लोग मरने लगते हैं और इधर आर्थर के साथी भी सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं, जिस सीन को देखकर वोल्टिजन समझ
समझ जाता है कि वो आसानी से अब नहीं जीत सकता, इसीलिए वो दोबारा अपनी बीवी को कुर्बान कर देता है और फिर से नाइट डीमन में बदल जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद आर्थर उस तलवार को पिलर से बाहर निकाल लेता है और फिर वोटिजन के साथियों को मारने लगता है और सभी को जान से मार लेने के बाद उसका मुकाबला नाइट डीमन से होता है, जिसमें नाइट डीमन आर्थर के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। इधर आर्थर अपने पूरे गुस्से को नाइट डीमन के ऊपर उतार रहा होता है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे नाइट डीमन को मारना है तो उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। अब ये बात समझकर आर्थर अपने गुस्से पे कंट्रोल रखता है और उसके ऐसा करते ही नाइट डीमन को एक ही बार में मार देता है, जिसके बाद वोटिजन अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है। अब हम थोड़े दिनों बाद का समय देखते हैं जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है और आर्थर को भी राजा बना दिया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इस अमेजिंग मूवी का दी एंड हो जाता है।